हाय टीम। आपका मोटिवेशनल फील्ड में सबका स्वागत है। मैं हूँ आशीष धाकर। मैं आपको आज ऐसे एक बच्चे की स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो एक्चुअली पास में पड़ोस में खेल रहा था। उसने एक रेड कलर की साइकिल देखता है। साइकिल देखने के बाद अपनी माँ के पास जाता है। माँ के पास जाके वो बोलता है कि माँ मुझे भी ऐसी साइकिल चाहिए। तो उसकी माँ बोलती है बेटा हम लोग टाटा बिरला नहीं है। तो वो छोटा सा बच्चा वो अपनी माँ से पूछता है माँ टाटा बिरला क्या होता है। तो उसकी माँ उससे बोलती है बेटा जिनमें बहुत पैसा होता है ना वो टाटा बिरला होते हैं। तो वो बोलता है माँ ठीक है मैं भी टाटा बिरला बनूंगा। तो उसकी माँ के साथ जितने भी लोग बैठे थे उस टाइम वो हंसने लगे। लेकिन ये बात कर रहा हूँ मैं छोटे से संदीप माहेश्वरी जी की। संदीप माहेश्वरी के जन्म जो है 1980 में दिल्ली में हुआ था। वो एक मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा सुविधाएं उनके पास नहीं थी। अगर उनकी बात करूँ तो 15 साल की उम्र में उनके फादर एक है ना एल्यूमिनियम कंपनी में मालिक थे। लेकिन कुछ कारणों से वो उनका धंधा पूरा बंद हो गया। तो उनकी संदीप जी की उस टाइम जो उम्र थी मात्र 15 साल की थी। लेकिन उनके पास अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई क्योंकि उनके जो पापा थे उनके फादर थे उनका बिजनेस मतलब अब पूरा वर्क नहीं कर रहा था अच्छे ढंग से। फिर क्या हुआ कि 19 साल की उम्र में संदीप महेश्वर जी कॉलेज गए। तो उस टाइम मॉडलिंग का एक्चुअली बूम था। मॉडलिंग का इतना ज़्यादा बूम था कि संदीप माहेश्वरी जी उस टाइम मॉडलिंग के दौर में अट्रैक्ट हो गए कि हाँ मुझे भी मतलब अब मॉडलिंग करना है। लेकिन उस टाइम एक्चुअली क्या हुआ कि जब वो उसमें एंटर हुए तब उन्होंने बेसिक चीज़ें मालूम पड़ी कि यार नहीं अभी मॉडलिंग का दौर बहुत ज़्यादा बेकार है। कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता। सिर्फ यहाँ से वहाँ मतलब एक्चुअली गंदगी भरी हुई थी। तो ये चीज़ को मतलब उन्होंने इस कारण से फाइनल ईयर में आके उन्होंने एक्चुअली मॉडलिंग छोड़ दी। कॉलेज भी ड्रॉप आउट कर दिया। अब उनका बस माइंड में यही था मुझे जो भी करूँगा अच्छा करूँगा रिच और सक्सेसफुल बनना उनका एक्चुअली मोटिव बन गया था। लेकिन उनका माइंड में ये भी थॉट था मुझे मॉडलिंग की दुनिया जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा गंदी है ना मुझे इसको ठीक करना है। फिर उन्होंने एक्चुअली क्या करा जो पोर्टफोलियो मेकिंग होते थे उसे एज अ फ्रीलांस काम करा। इनके पास कोई बेसिक स्टूडियो नहीं था। इन्होंने उसके बिना ही काम करा कुछ टाइम बाद रेंट पे लिया। तो इस टाइप से उन्होंने अपनी जो जर्नी थी वो उन्हें स्टार्ट करी। फिर एक्चुअली क्या था उनके 3 फ्रेंड थे। 3 फ्रेंड के साथ मिल के उन्होंने एक पोर्टफोलियो मैकिंग एक है ना कंपनी लॉन्च की जिसे मास ऑडियो विजुअल्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस टाइम ट्रेजिडी इतनी ज़्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि उसमें संदीप महेश्वरी जी पीछे हो गए थे। एक्चुअली उस दौर में उस टाइम क्या था कि वो 6 महीने के बाद ही वो कंपनी बंद हो गई। लेकिन फिर भी वो निराश हताश नहीं हुए। उनका बस यही था कि नहीं जो भी होगा मुझे आगे बढ़ना है। मुझे यहाँ से किसी भी कीमत पे नहीं रुकना। तो फिर उन्होंने एक्चुअली क्या करा उनका जो भी उस टाइम का मार्केट का जो एक्सपीरियंस था कि मैं क्यों फ्लॉप हुआ क्या हुआ क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि आप कहाँ तक पहुँचे थे। तो इन्होंने अपना पूरा जो उस टाइम का एक्सपीरियंस जो नॉलेज था वो एक बुक में लिख दिया। इनने सोचा ये बुक अगर सोल्ड आउट होगी तो कुछ अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो बुक भी सेल आउट नहीं हुई। तो वहाँ पे भी इनको मतलब लॉस तो हुआ मतलब लेकिन ये अंदर से नहीं टूटे। अब ये सोच रहे थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे निराश नहीं होना है। और फिर अपन यहाँ से बात करें 2003 में इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। इन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने एक्चुअली जो हम मॉडलिंग के दौर में जो पोर्टफोलियो में बनाते हैं वो 10,000 शॉर्ट्स 122 मॉडल्स के मात्र 10 घंटे 45 मिनट में इन्होंने लिया। ये आज के दौर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम है। ठीक है अगर फिर मैं इसके बात करूं तो फिर 2006 में इनने अपनी खुद की एक वेबसाइट लॉन्च करी जिसे है ना इमेज बाजार.com के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस दौर में 2006 में ये इतनी पॉपुलर नहीं थी। लेकिन अगर आज के दिन में अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर 7,000 क्लाइंट्स हैं और ये 45 देश में फेमस है। अगर अपन है ना इंडियन फोटोज की बात करें तो उसका सबसे बड़ा कलेक्शन इस वेबसाइट पे है। ठीक है और फिर उसके बाद मतलब ये एक्चुअली कभी रुके नहीं। जितने भी बंदे हैं उन्होंने मतलब संदीप जी ने उनको जो डिमोटिवेट हो जाते थे जो आज का जो यूथ है जॉब नहीं मिली तो डिमोटिवेट हो गए कुछ हुआ तो डिमोटिवेट हो गए। फिर इन्हें अपने हर टॉपिक पे जिनको इनको फील होता था यहाँ से मेरी यूथ यहाँ से मेरी जनरेशन है आगे अच्छा काम कर सकती है। फ्री सेमिनार वगैरह स्टार्ट किए इन्होंने। पूरे यूथ को मतलब इन्होंने ट्राई करा कि मोटिवेट रहे सारे लोग मोटिवेट रहे। तो मतलब यूट्यूब पे अगर सबसे पहले अगर बोल सकते हैं तो उस दौर के जो मोटिवेशनल स्पीकर थे वो थे अपने संदीप माहेश्वरी जी।
तो संदीप महेश्वरी जी की अपनी ये कहानी है। और इनको एक बुक भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है ना, पसंद है, वो है इनकी इंस्पायरेशन योर अल्टीमेट कॉलिंग। ठीक है, ये इनका मतलब संदीप महेश्वरी जी का शॉर्ट एक्चुअली बायोग्राफी।